वेलकम बैक टू आवर शो ड्रामों का हंगामा। लेके आए हम आपके लिए 5 बेहतरीन ड्रामों के रिव्यू। चलें स्टार्ट करते हैं अपना शो। दिल ना उम्मीद तो नहीं। हाँ जी, आप समझ गए होंगे, या अगर नहीं समझे तो मैं समझा देती हूँ। हम हैं ना यहाँ पर समझाने के लिए। एक्चुअली मैं ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं उसकी बात कर रही हूँ, जो कि अपकमिंग ड्रामा है। अभी कुछ टीजर रिलीज हुए हैं इसके, जिससे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसमें मेरे सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो मेरे फेवरेट हैं वो हैं, जिनका मैं नाम लेती हूँ। जिनमें सबसे फर्स्ट नंबर में है यसरा, उसके बाद युमना जैदी, नुमान इजाज, उमैर राना और भी बहुत से हैं जो कि इनमें इस ड्रामे में है। लेकिन सबसे इसकी मज़े की बात यह है, जो इंटरेस्टिंग है वो मेरे लिए, और मुझे लगता है जिसने टीजर देखा होगा वो भी मेरे साथ एग्री करेंगे, उनके लिए भी ये है कि हमें ड्रामे की बेस तो समझ आ रही है, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हम कोई टीजर देखते हैं हम कहते हैं ये तो वही घिसी पिटी पुरानी स्टोरी है, ऐसा नहीं है। तो स्टोरी बहुत मज़े की है, और स्टोरी बेस यही है कि जो नाचने गाने वाली जो खवातीन होती है, या यूँ कहे जो ग्लैमरस लेडी, आजकल तो उनको यही कहा जाता है, जो जिनका ताल्लुक थोड़ा मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रही, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो उस कहानी उस पर बेस करती है, और उसमें बताया भी गया है हमें कि जो औरतें, लड़कियां, बच्चियां अगवा हो जाती हैं और उनके बाद में सेल होती है, उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है उसकी बेस पर है ये ड्रामा, जो कि बहुत ही सेंसिटिव तो है ही, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग इस तरीके से है कि एक बहुत ही नाजुक इशू को ज़रा अच्छे तरीके से डिलीवर किया जा रहा है, अच्छे तरीके से हमें दिखाया जा रहा है। क्योंकि होता ऐसे है कि हम जब इस तरह की किसी खवातीन को या ऐसे लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं उनके लिए हेट होती है कि ये ऐसा क्यों है, लेकिन हमें उनकी पिछली स्टोरी का पता नहीं होता कि उनकी एक्चुअली पास्ट स्टोरी क्या है, और वो किस वजह से आज इस पोजीशन में है। कि इतना अच्छा और इतना मज़ेदार और इतना हाई लेवल का ड्रामा जो कि टीजर से मुझे लगा है, तो वो किसी बड़े चैनल में नहीं आ रहा। हालांकि उर्दू वन भी या टीवी वन भी एक चैनल, अच्छा चैनल है, इसमें भी कई अच्छे ड्रामे हैं, लेकिन जिस तरह से हम टीवी या ARY या जियो यही लीड करते हैं चैनल्स ड्रामे को। लेकिन एनीवेज हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी चैनल में आए, ड्रामा अच्छा होना चाहिए, मटेरियल अच्छा होना चाहिए, मैसेज अच्छा होना चाहिए। और आप हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, इसके टीजर कैसे लगे, और अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा तो आप मैं रेकमेंड करूंगी आप प्लीज जरूर देखें और हमें अपना फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। अच्छा जी, हम अब आपको फॉर्मेट बताते चले। अब पहले हम ऐसा करते थे 7 ड्रामा रिव्यूज करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं मैं अकेली तनहा कर रही हूँ। जो मेरे को स्टार थे, को होस्ट थे, वो थोड़ा बिजी हैं, तो वो मेरे साथ नहीं आया करेंगे, थोड़ा पर्दे को लेके थोड़े इशू है उनके साथ। तो अभी हम चलते हैं अपने फर्स्ट ड्रामा रिव्यू की तरफ, जो है घिसी पिटी मोहब्बत, जो कि इतनी घिसी पिटी नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, और इतने सेंसिटिव वीमेन इशू को इन्होंने रेस किया है कि जिसके बारे में आम लोग, हम आप सोचते भी नहीं है, या अगर हम सोचते हैं तो सोचने वाले को पागल समझते हैं, या ऐसा है कि अगर सोच भी लेते हैं तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी बातें छुपी हुई हैं, वो छुपे हुए राज आपने देखने हैं, और आपने बताना है कि आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। इसका जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा, वो बेस्ट पार्ट ये है कि जिस तरह सामिया वापस आ गई है अपने घर में, और जो उसके घर वाले उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में करूँगी, जो उसके कुत्ते खानी हो रही है घर में, तो उसको लेके जो बड़ी डिप्रेस है, जो दिखाया है कि जिस तरह वो सोचती है अकेले में, एक तन्हाई का शिकार हो रही है। और सबसे मजे का मुझे इसमें जो जुमला लगता है, वो अपनी असमारा बहन से शेयर करती है कि अम्मी को समझा लो, आजकल अम्मी बड़े पंगे ले रही है, मैंने वुमेन हॉस्टल शिफ्ट हो जाना। मतलब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, बड़ा मजे का, मैं बड़ा हंसी हूँ काफ़ी देर इसमें, कि वाकई हम लोग आम जब अपनी अम्मी बहनों के बारे में बात करते हैं तो इसी तरह ही करते हैं कि भी पंगे ना लो हमसे, थोड़ा दूर रहो। लेकिन क्या है कि उसमें उसकी जो तकलीफ है, उसमें जो उसकी एक फीलिंग है उसके अकेलेपन की, और जो उसके साथ ट्रेजेडी हो चुकी है, तो उसमें एक जुमले में काफ़ी कुछ था जो मुझे टच किया कि कम से कम पेरेंट्स को घर वालों को सपोर्ट ज़रूर करनी चाहिए, मामला कुछ भी हो। हाँ, आप देखो कौन सही है कौन गलत है, आप किसी को जज मत करो, लेकिन कम से कम आप उसका साथ दो, क्योंकि दुनिया में अगर कोई साथ देता है वो पेरेंट्स ही देते हैं, उसके अलावा कोई आपका साथ नहीं देता, या आपका अच्छा लाइफ पार्टनर। तो चले आगे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो मुझे बहुत मजे का लगा, वो इसमें दिखाया है कि छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने बड़ा अच्छा सा दिखाया। जो उसकी छोटी बहन का करैक्टर है, मुझे सामिया की बहुत इंटरेस्टिंग लगा इस ओवरऑल पूरे ड्रामे में। मतलब जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाया गया है
डे बाय डे जिसको इम्प्रूव किया गया है, उसकी पर्सनैलिटी को, कि जिस तरह वो स्क्रू लेके कभी कोई चीज़ सही कर रही है, कभी किसी चीज़ को खो रही है, कभी पॉलिश कर रही है, कभी कुछ कर रही है, वो बड़ी मज़े का मतलब मुझे एक करेक्टर लगा। अक्सर हमारे घर में छोटी बहनों का यही रोल होता है, वही तरखान, प्लम्बर और ये सारा कुछ बनी होती है घर में। तो जो उसके बाप के साथ उसकी अटैचमेंट दिखाई है कि वो फर्नीचर वाली शॉप में जाती है और किस तरह से बैठ बैठ के चेयर चेक करती है। तो उसका बाप कहता है कि हमारी बेटी तो पक्का दुकानदार फर्नीचर वाला बन गई है। तो कहती है अच्छा ठीक है अब्बा पापा जो भी है, अब हम चलो यार चलते हैं, अब हम फर्नीचर का पॉलिश का सामान लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी मज़े की लगी है कि ज़रूरी नहीं है कि बेटे और बाप की ही इस तरह दोस्ती हो, बेटी और बाप की भी दोस्ती हो चुकी है। मेरे अब्बू के साथ मेरी अपनी दोस्ती बहुत अच्छी थी। चले जी अब हम चलते हैं अपने ड्रामे डंक की तरफ। डंक ने बड़ी डंक मारे हैं और बहुत अच्छा ड्रामा अब आगे चल रहा है, बहुत अच्छा बढ़ रहा है आगे। और सबसे पहले मैं मज़े की बात बताऊं, शायद आपको भी अच्छी लगे, वो ये है कि मुझे लगा कि सना जावेद ने इस ड्रामे में अपना एक्सप्रेशन डेब्यू किया है। उनके एक्सप्रेशन कुछ खुल के सामने आए हैं, वरना हमेशा वो रोती धोती और फ्लैट फेस के साथ और सैड फेस के साथ नजर आती है। इस एपिसोड में मुझे लगा है कि उसके जो एक्सप्रेशन थे, जो उसने बगैर कुछ कहे थोड़ा सा अपने आप को विलन शो किया, तो वो बड़े मजे का लगा है। जो सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है मुझे, जो बड़े मेरे हार्ट टचिंग हुई है, एक्चुअली मैं बड़ा सैड हुई थी इस सीन को देख के, वो नुमान इजाज का था, जब उसकी छोटी बेटी कहती है कि मेरी फ्रेंड की मदर कहती है कि तुम्हारे पापा को जो टच है वो बैड टच है। तो उसमें जब वो सुनता है इस बात को, और जो उसके फेस पे एक सैडनेस और जो हर्ट होता है, वो इनसाइड हर्ट तो बहुत कम है, इनसाइड कील हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी बेटी के मुंह से ये अल्फाज सुन के वो बंदा मर गया होगा कि देखो मैं मेरे पर अभी देखा। ये तो हमें डे बाय डे आगे पता चलेगा कि एक्चुअली है क्या, सच्चाई क्या, हकीकत क्या है। तो, लेकिन फिलहाल जो हमें फील हो रहा है वो तो यही है ना कि इसमें एलिगेशन लगाया गया है उस टीचर पर। तो स्टूडेंट की तरफ से टीचर पे जो एलिगेशन लगाया गया उस बारे में है। तो उस फील को लेके मुझे बड़ा मतलब एक्सप्रेशन कमाल, एक्टिंग कमाल, जबरदस्त। मतलब ये जो सीन था ना, हालांकि डायलॉग्स तो उसमें बहुत थोड़े थे, लेकिन जो यसरा तो मेरी है ही फेवरेट। मतलब वो तो सीन में होती है ना, बस वो सीन में ही जान डाल देती है, वो कुछ ना भी बोले, क्योंकि उनके फेस एक्सप्रेशन, मैं तो उनको समझती हूँ कि वो एक टीचर है और उनको क्लासेस देनी चाहिए वगैरह अपने को स्टार को। जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी होती है उनकी और जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन देती है ना, कमाल है। अगर मैं यात्रा की तारीफ करने लगूँ तो मुझे लगता है हमारा ये शो उसी की तारीफों में चला जाएगा। लेकिन बढ़ते हैं हम आगे। जो इस एपिसोड में मुझे फील हुआ है, और बहुत बहुत ही एक ऐसा लग नहीं रहा था कि हम पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं। मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि जैसे हॉलीवुड ड्रामे फिल्में आती हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक सीन को फिल्माया गया या पिक्चराइज किया गया, वो ये कि आप प्रेजेंट में हो और आप पास्ट का भी सोच रहे हो और फ्यूचर का भी आप सोच रहे हो कि पास्ट में जो कुछ उस टाइम हुआ था। मतलब ये कि नुमान इजाज अपने साइड का सोच रहा है जो उसके साथ हुआ था, और जब वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं सब टीचर्स को, जो उसका एक बयान दे रहा होता है, तो वो जो जिस तरीके से वो बैक सोचता है कि जो हो चुका है उसके साथ, जो उस दिन हुआ था, वो बड़ा कमाल लगा। और उसके बाद में जो सना का जब बारी आती है, जब उसने अमल ने अपना बयान देना होता है टीचर्स के सामने, जो वो सोचती है कि उस तरीके से, तो ये जिस तरीके से भी ये बनाया गया है सीन, कमाल है। लग नहीं रहा था कि ये पाकिस्तानी, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ड्रामे में पहली बार इस तरह हुआ। ये शायद और भी हो चुका, लेकिन ये मुझे बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा लगा, किसी भी गलती कमी के बगैर। और ड्रामा इंटरेस्टिंग है। अब आगे जैसे जैसे एपिसोड आ रही है, मजे का हो रहा है, अच्छा होता जा रहा है। मुझे उसकी अमल की माँ का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो पहले भी ड्रामों में आ चुकी है, मुझे वो भी बड़ी अच्छी लगती है एक्ट्रेस, लेकिन इस बार जो उन्होंने गुत्त काली और वो गुत्त काली तेरी चोटी है परांदा लाल, तो उन्होंने परांदा लाल नहीं किया, उन्होंने बाल सफेद आगे से कर दिए और पीछे से ब्लैक कर दिया है। तो मजे का लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। मतलब बड़ा इंटीक हेयर स्टाइल लग रहा है, मतलब ऐसा किसी ड्रामे में हुआ नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो हमारी एक पुरानी एक्ट्रेस थी मरीना खान, तो सबसे पहले वो आई थी इस तरह वाइट हेयर कट में, तो बड़ी अच्छी लगी थी, ग्रेसफुल लगती थी। अब उनके बाद मैंने पहली बार देखी है ये लेडी जिन्होंने इस तरह का हेयर स्टाइल बनाया, बड़ा मजे का लगा और अच्छा लगा। मतलब एक बड़ी डिसेंट लुक आ रही है, बड़ी अमीरों वाली लुक आ रही है उनमें। और ड्रामा ओवरऑल बहुत मजे का था। अब हम नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार है कि वो आगे क्या होगा, किस तरह से चीजें खुलकर सामने आएंगी। चले जी अब हम चलते हैं अपने सेकंड लास्ट रिव्यू, नेक्स्ट ड्रामा रिव्यू की तरफ। वो है रक्स से बिस्मिल। ये मेरे मुंह से मैंने काफी दफा प्रैक्टिस की है तो रक्स से निकला है, वरना तो हमेशा रस के निकलता है।
एनीवेज, रख से बिस्मिल की तरफ चलते हैं कि जो कि ये वाली एपिसोड मुझे बहुत 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 मज़े की लगी, इंटरेस्टिंग थी। कुछ छोटी छोटी मिस्टेक थी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी कोई क्रिटिकल रिव्यू नहीं हूँ कि भाई मैं आपको जैसा बताऊँ ऐसा ही हो, लेकिन मैं तो शेयरिंग करते हैं हम, हमारा तो छोटा सा चैनल है और हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी राय हम एज अ मैंगो पीपल अपनी राय आपको देते हैं कि हमें ऐसा फील हुआ। अगर आप एग्री करते हैं तो हमें बताएं। तो सबसे पहले तारीफें करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे, शायद आप मेरे साथ एग्री करें उस चीज़ को लेके। सबसे मज़े की जो मैं सबसे पहले ये बात करूंगी, जो सारा खान है, मुझे उसकी एक्टिंग बहुत, नो डाउट बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे अच्छी और जो उनको मुझे प्लस पॉइंट लगता है वो ये लगता है कि वो जब वो डायलॉग बोलने लगती हैं, कुछ कहने लगती हैं, उनका जो फेस एक्सप्रेशन होता है उससे शो नहीं होता कि वो क्या बोलने वाली है। कई एक्ट्रेसेस देखा है, उनके फेस से पता चल जाता है कि ये कुछ गाली देने लगी या ये कोई तारीफ करने लगी या ये कुछ इस तरह का। लेकिन एक ये मुझे स्पेशल सारा खान ऐसी है जो मुझे लगता है कि जब वो बोलती है उनका एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन कुछ और होते हैं, लेकिन जब वो बात करती है उसके साथ साथ उस जुमले के हिसाब से, उस डायलॉग्स के हिसाब से, सीन के हिसाब से जो उनके एक्सप्रेशन होते हैं वो कमाल होते हैं। जैसे कि कई सीन हैं ऐसे, आप भी एग्री करोगे इस चीज़ को लेके। और जो मुझे बुरी बात लगी, बुरी नहीं है मतलब थोड़ा सा ऑड लगा, वो यही लगा कि जिस तरह सारा की एंट्री हुई है, कमाल है, जाहिर है वो हीरोइन है, उनकी ऐसे ही हीरोइन है तो उनकी ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि उनके सीन के हिसाब से उनका इतना मेकअप नहीं करना चाहिए था, जिस तरीके से उनको मेकअप करते हुए और वो मेकअप करके ज्वेलरी पहनते हुए दिखाया, उसके बाद उसने ग्लव्स पहने, ये तो सेकंड मतलब लास्ट जो एपिसोड थी, इस वीक की मैं बात नहीं कर रही, लास्ट वीक की बात कर रही हूँ, उनका ऐसा था। लेकिन मुझे लगा कि इतना नहीं होना चाहिए था, या अगर उन्होंने इतना मेकअप और इतना सब कुछ दिखाना था तो सीन कुछ और बना देते, मतलब वो यूनिवर्सिटी वाला सीन ना बनाते कि सुबह उठ के उसने पेपर जाना। उसकी शादी, मूसा की शादी रस्म करने चली गई है उसकी माँ अकेली, ठीक है, माँ और उसकी दुरानी है, ठीक है, वो दोनों रस्म करने चली गई, दुपट्टा पहना दिया, कोई मर्द नहीं है, इवन ये कि उसकी बहू भी उस सीन में नहीं दिखाई, सकीना को भी उस सीन में नहीं दिखाया। तो ये बड़ा अजीब लगा, ये कैसी मंगनी है, ये कैसी बातचीत पक्की है कि जो घर के कोई भी शामिल नहीं है और वो सिर्फ दो औरतें चली गई हैं दुपट्टा पहनाने के लिए। मतलब ये थोड़ा सा अजीब लगा, कुछ बताना था, हमें बताना चाहिए था ना कि अगर मर्द आए हैं तो वो मर्दाने में है या किस तरह है, और अगर घर की बहू ही नहीं आई, जो पहली बहू है, तो उसको भी दिखाना चाहिए था, जो नहीं दिखाया वो समझ नहीं आई। फिर ये कि इनकी फैमिली दिखाई है कि पीर हैं लेकिन थोड़े से मॉडर्न है, थोड़े से खुले जहन के हैं, लेकिन अब जो शादी कर रहे हैं मूसा की, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है फिर बैकवर्ड में चले गए कि एक लड़का है, आप उससे उसकी मर्जी पूछ ही नहीं रहे, और लड़के के तौर त्योहार भी ऐसे लग रहे हैं कि वो किसी में इंटरेस्टेड है, मतलब बदला बदला सारा जहां लग रहा है। तो सबको पता चल रहा है कि इसमें कोई तब्दीली आई है, और जाहिर है तब्दीली तो जब आती है तो बड़ी तब्दीली आती है, और हमेशा लड़की की ही वजह से तब्दीली आती है। तो वो लगा कि घर वालों को उसने कुछ पूछा नहीं, बताया नहीं, वो जाके मंगनी कर ली, ठीक है मंगनी कर ली, या ये जो भी, आप उस पर जोर भी दे रहे हैं। और नेक्स्ट चलते हैं हम उसकी तरफ। जो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो ये कि जब वो सारा के पास जाता है दोबारा, और जोहरा के पास, जोहरा से मिलती है, बात करती है, तो कहती है कि चलो होटल में चल के बात करते हैं ना। तो मतलब इतना इनोसेंट, मतलब इसमें मुझे इमरान इतना अच्छा लगा ना, इतनी प्योर, इतनी नेचुरल एक्टिंग उसने की है ना इस सीन में, स्पेशली इस सीन में, कि जिस तरीके से वो अपना दिल का हाल बताता है मासूम तरीके से, और जिस तरह से वो बयान करता है कि मैंने तुम्हारा नंबर तो नहीं मांगा, मैंने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया, मैं चाहता तो तुम्हारा घर दे सकता था लेकिन मैं नहीं गया, मैं तो सिर्फ, और स्पेशली उसकी ये बात कि ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हमारे जैसे मौलवी वाले गेटअप, शलवार कमीज दाढ़ी वाले किसी से अपनी पसंद का इजहार करे तो आप उस पर लेबल गा लेते हो कि भाई ये तो मौलवी है, ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है। तो ये चीज़ जो जिस तरीके से उसने बयान की ना, मैं मतलब इतनी तारीफ, कितनी तारीफ करूं, और खत्म हो गई अल्फाज। बहुत 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 ही मजे का और बहुत ही नेचुरल और अच्छा लगा, कमाल एक्टिंग लगी इस सीन में, उसकी कमाल एक्टिंग लगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट ड्रामा रिव्यू की तरफ, जो कि है ज़ुबाइश की बाकियात। मैं तो उसको ज़ुबाइश की बाकियात ही कहूँगी, पहले मैं ज़ुबाइश 2 कहती थी, लेकिन अभी मुझे लगता है ये ज़ुबाइश 2 नहीं, ज़ुबाइश 1 में होना चाहिए था। एनीवेज, बात कर रहे हैं मुश्क कि ये वाली एपिसोड मुझे कैसी लगी, आपको कैसी लगी, वो आप मुझे बाद में बताइएगा। मैं आपको बताती हूँ मुझे कैसी लगी। तो मुझे काफ़ी, मतलब डायलॉग्स तो ओवर है ही, ये तो हमेशा ही हम बात करते हैं कि बहुत ओवर डायलॉग्स हैं। मतलब ये कि वो बच्चा भी इतने बड़े बड़े जुमले बोल रहा है, एक काम वाला है वो भी एक जुमले बड़े बड़े बोल रहा है, और ओवर एक्टिंग कई जगह बहुत ज़्यादा है। और अगर वो छोटे चौधरी साहब ठीक हो गए हैं तो उनके घर में ना उसकी बीवी को पता है, ना जो वो मोटे से दादा अबू है ना उनको पता है, किसी को नहीं पता सिवाय गुड्डी के। गुड्डी को भी वो खुद आके बताता है कि मैं ठीक हो गया हूँ और तुम देखो और मैंने दोबारा वही काम शुरू कर लिया। तो ये थोड़ा सा अजीब लगा। अगर उसको ठीक होता हुआ दिखाया था तो कम से कम उसका ये दिखाते कि जो दोबारा से वही लाइफ की तरह, वही
बदतमीज, उजड़ और आवारा अयाश टाइप का वडेरा बन गया फिर वो। और इसमें अच्छी बात ये लगी कि कई ड्रामा में ये होता है कि आप डिस्कस नहीं करते घर वालों से कि क्या प्रॉब्लम चाह रही है। इसमें मुझे अच्छा लगा कि आदम ने अपनी माँ से डिस्कस किया है, उसको सारा सच्चाई बताई है अपनी गुड्डी की और उसकी मुस्कान, क्या नाम है लड़की का जो भी हीरोइन है, महक की बताई है कि किस तरीके से उसने उसको बताया था और किस तरीके से उसने उसका साथ देना शुरू किया। गुड्डी का बताया कि गुड्डी अच्छी लगने लगी है उसको और वो उसकी इज्जत करने लगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। प्लस पॉइंट लगा कि आप घर वालों से डिस्कस कर रहे हो, एटलीस्ट अपनी माँ से डिस्कस कर रहे हो। कई ड्रामा में डिस्कस नहीं करते, बताते नहीं, छुपा देते हैं। माँ बेचारी पूछ थक जाती है, दस दे भी सानू दस दे होया की। लेकिन ये किसमें इसने बता दिया, ये अच्छा लगा। बाकी वही चवलियाँ थी कि उसके कहाँ तो वो इतने महक के इश्क में मुब्तला था, बचपन का प्यार, और कहाँ ये हाल है कि वो अब मतलब बिल्कुल से इग्नोर कर रहा है या उसको अवॉइड कर रहा है। तो अब देखें आगे स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी वो इस हिसाब से कि मुझे लगता है कि महक छोटे बच्चे से मशवरा कर लिया उसने और उसको पूरी दुनिया में कोई मशवरे के लिए नहीं मिला, वो एक छोटा मुलाजिम मिला। माना कि तुम बेवकूफ़ हो लड़की, तुम पीएचडी बेवकूफ़ लड़की हो, लेकिन इतना भी क्या लेवल अपना कि एक छोटे मासूम बच्चे से, इनमेच्योर बच्चे से आप मशवरा कर रहे हो, इतने बड़ा अपने लाइफ का डिसीजन ले रही हो। बहरहाल ये शुक्र है कि उसने मशवरा किया, चाहे कहते हैं ना दीवार से मशवरा कर लो, तो उसको दीवार से ज्यादा बेहतर वो मोटा बच्चा लगा, उसने उससे मशवरा किया। लेकिन उस बच्चे ने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि जो आपके साथ ही नहीं है आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। उसको तो साथ, अगर वो साथ होता तो वो आपके साथ होता, अगर वो आपके साथ नहीं है तो इट्स मीन वो कहीं पर भी आपके साथ नहीं हो। देखते हैं आगे क्या बनता है इसका। और मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे सैड फील हो रहा है वो गुड्डी के लिए। हो सकता है कि महक आदम को प्रपोज करे, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया भी है। वो कहती है कि मेरे बच्चे को तुम अपना नाम दे दो, तो जाहिर है बगैर शादी के तो नाम नहीं दिया जाता। तो गुड्डी के लिए मुझे थोड़ा सा सैड फील हो रहा है कि गुड्डी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर एक बंदी इतनी स्ट्रगल के बाद, इतने दुख उठाने के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है, वो उसको पसंद भी करती है और दोनों सिंगल भी हैं, तो फिर उनका एक कपल होना चाहिए, बजाय कि वो एक बच्चे की एक स्पेशलिस्ट माँ का। महक मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी मुझे उसमें वो मुझे बहुत फजूल करैक्टर लगा उसका। करैक्टर की बात कर रही, बहुत फजूल लगा। छोटे चौधरी ठीक हो गए हैं और छोटे चौधरी ने अपने साले की तो दौड़े लगवा दी, अब देखे बीवी की दौड़े कब लगवाता है। बहुत फजूल घटिया सी स्टोरी लगी कि वो खुद जीप में है, गाड़ी में, और उसको साले को बोल रहा है कि तुम भागो, और उसको पानी मुंह में फेंक रहा है। मतलब वो बचकाना सी बदले लग रहे हैं। अगर बदले लेने थे तो कोई अच्छे टेक्निकल बदले लेता, बजाय ये कि उसको दौड़े लगवा रहा है कुत्तों की तरह, और इंसानों कुत्तों में उसने कोई फर्क नहीं छोड़ा। एनीवेज वो खुद भी कौन सा सुधरा है, वो वैसे का वैसे ही है, बल्कि और ईवल करैक्टर के एक और ईवल करैक्टर का इजाफा हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। और हाँ, लास्ट में मैं बात करूँ, उसकी जो महक का हस्बैंड है इस ड्रामे में, उसका नाम पता नहीं क्या है, हाँ उसका नाम मुझे नहीं याद। तो वो अब जिस तरह अपने ससुर के साथ बदले ले रहा है या आर्गू कर रहा है, तो वो बड़ा अजीब लगा कि जहाँ उसको स्टैंड लेना चाहिए था उसने वहाँ वो स्टैंड नहीं लिया, उसने शादी कर लिया। अब शादी करके उसके बाद जहनी टॉर्चर करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। और फिर जिस तरह वो कहता है कि आज आपकी बेटी का वलीमा है, वलीमा नहीं करेंगे ये वो। मतलब ये कि बड़ी अजीब सा लगा कि वलीमा तो लड़के वाले करते हैं, लड़की वाले कहाँ करते हैं भाई। तुम कोई तो डायलॉग सही बोलो, कुछ तो बात ठीक करो। मतलब अजीब सी घटिया सी उसकी हरकत लगी है। और अगर मैं लड़की के बाप की जगह होती, मैं एक थप्पड़ मार के उसको जवाब देती, मैं ऐसे सादे मुंह नहीं जाने देती उसको। एनीवेज देखते हैं आगे क्या होगा। ये थी हमारी एपिसोड, और आप बताएं, अपना फीडबैक दें। काफ़ी लोगों के इसरार पे हमने दोबारा शुरू किया, आप बताएं कि कैसा लगा आपको। और हम आगे भी इससे अगर कोई मिस्टेक है या कुछ अच्छा नई चीज़ लगी आपको मेरी वजह से आपका कोई हर्ट हुए हो, तो प्लीज़ सॉरी तो नहीं मैं कहूँगी, तो इग्नोर करें आप इस चीज़ को। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमें अपने प्यार का, अपनी फीडबैक दें। और चलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड पे मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।